शुक्रिया। आज पूरा दिन इन चीज़ों पे चर्चा हुई। टेलीविज़न इनफैक्ट एक हफ्ते से हम इस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं मीडिया पे, और आज हिंदी पत्रकारिता, टीवी, डिजिटल, प्रिंट सबको लेके बातें हुई और कुछ ऐसी चीज़ें उभर के आई एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं आपसे वो पूछ सकता हूँ। पहला एक बात जो मेरे जहन में है बहुत टाइम से, पिछले एक हफ्ते से पर्टिकुलरली, कि लोग कहते हैं कि टीवी न्यूज़ इज़ इन आईसीयू। किसी ने ऐसे कहा, चूँकि आप नोबडी बेटर देन यू। टू बिगिन विद, आपकी इस चीज़ पे क्या राय है जब लोग ऐसा बोलते हैं कि टीवी न्यूज़ इज़ इन आईसीयू, इट इज़ नॉट डेड? हाउ वुड यू लाइक टू काउंटर दैट? मैं मानता हूँ कि टीवी और प्रिंट या डिजिटल जो भी आप मीडियम देखेंगे तो उसको आपको संदर्भ में देखना पड़ेगा। इमीडिएसी एंड अर्जेंसी ऑफ न्यूज़ विल ऑलवेज रिमेन, यानी कि जब घटना घट रही है तब वो रेलेवेंट है आपके दर्शक के लिए, आपके व्यूअर के लिए। उसका माध्यम बदल सकता है, वो टेलीविज़न के माध्यम से देखे या लाइव स्ट्रीम करके डिजिटल माध्यम से देखे, लेकिन उससे जो वेरासिटी है न्यूज़ की वो कम नहीं हो जाती है। तो दो ऐसे कंटेंट हैं, टेलीविज़न एंड स्पोर्ट्स, जिनकी लाइव में बहुत मान्यता है और हमेशा रहेगी। अगर आप एंटरटेनमेंट और म्यूज़िक की बात करें तो इस तरह से जो माध्यम बदले हैं, आप जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, जैसे चाहते हैं आप एंटरटेन हो सकते हैं अपने घर में, अपने फ़ोन पर विस्तार से जब भी आप देखना चाहें, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, कोई भी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। बट व्हेन इट कम्स टू न्यूज़ और स्पोर्ट्स, उसका जो लाइव क्वोशंट है वो रिप्लेसेबल नहीं है। ये मीडियम का नेचर है। आप सेटअप बॉक्स पे देखें या लाइव स्ट्रीम पर देखें, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, उसकी इमीडिएसी एंड अर्जेंसी वैसी ही है जैसे टेलीविजन में थी और आगे भी वैसी ही रहेगी। पहली बात तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। दूसरी बात, माध्यम बदलते रहते हैं। अगर आप बात करें, जब न्यूज़पेपर छपने शुरू हुए थे, उसके बाद रेडियो आया, उसके बाद टेलीविज़न आया और अब डिजिटल डिस्पेंसेशन के अंदर, तो माध्यम हर अंतराल पे बदलते रहे हैं। लेकिन उससे एक चीज़ नहीं बदली जो डिजिटल मीडियम में सबसे बड़ा चेंज आया है। जब आपके पास अखबार शुरू हुआ, रेडियो आया, टेलीविज़न आया, तो इन सब चीज़ों में एक कॉमनैलिटी थी। एक कंटेंट है और एक रीच है। कंटेंट बनाना एक वर्टिकल है और रीच एक दूसरी वर्टिकल है। यानी कि अगर आप रेडियो की बात कर रहे हैं और प्रिंट की और टेलीविज़न में, आपने जैसे राधा जी ने कहा कि रीच में कितना पैसा लगा रहे हैं, कितने लोगों तक पहुंच रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है, मोर नाचा जंगल में देखा किसने, राइट? तो वही चीज़ आपको बार बार बताई जाती है। पहली बार ये कॉस्ट करेक्शन हो रहा है, जहाँ पर अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है तो उसकी डिस्कवरी विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द रीच दैट यू आर पुटिंग। इसको मैं एक मिनट और लेकर थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ परफेक्ट कैपिटल मार्केट इकोनॉमी। यानी कि जो इनएफिशिएंसीज हैं, आप उसको रिमूव करने का काम कर रहे हैं। जो रीच है, जो एक रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस है, वो एक इनएफिशिएंसी है मार्केट इकोनॉमी के अंदर। जब आप उसको निकाल लेंगे तो कंटेंट विल बी द ड्राइवर। डिस्कवरी, रीच के पैरामीटर्स थोड़े चेंज हो जाते हैं कि हैशटैग क्या है, टाइम क्या है, कितने बजे पब्लिश हुई स्टोरी, या कितने बजे आपने वीडियो कंटेंट अपलोड किया, उसकी रिलेटेबिलिटी क्या है, ऑल ऑफ दोस फैक्टर्स कम इनटू प्ले। बट रीच इज नॉट ऑन द अकाउंट ऑफ हाउ मेनी प्लेटफॉर्म्स यू आर अवेलेबल ऑन, और या फिर आपकी सर्कुलेशन कितनी है, या आपके पास कितने एफएम के रेडियो के लाइसेंसेज हैं। रीच उससे डिफाइन नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट है बिटवीन डिजिटल एंड ओल्ड मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया। लेकिन इसका कुछ और इंपैक्ट भी आता है। वी हैव मूव्ड फ्रॉम अ रिएक्टिव मीडियम टू अ प्रोएक्टिव मीडियम। रिएक्टिव मीडियम, जैसे अगर आप एक अखबार पढ़ते हैं तो द ह्यूमन ब्रेन इज कन्फिगर्ड टू रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दैट इज हाउ वी रीड, वी डोंट रीड राइट टू लेफ्ट। एंड जब आप अखबार खोलते हैं और पढ़ते हैं, जैसे सामने बैठे पढ़ रहे हैं अभी, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप स्टोरीज पढ़ते हैं, आप हेडलाइन पढ़ते हैं, आप बायलाइन पढ़ते हैं, उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आप वो स्टोरी पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते। हो सकता है आप स्टोरी से सहमत हो सकता है आप स्टोरी से असहमत हो, लेकिन फिर आप फैसला करते हैं कि मुझे ये स्टोरी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। ये ऑप्शन डिजिटल मीडिया में नहीं है, क्योंकि यू हैव मूव फ्रॉम अ रिएक्टिव मीडियम टू अ प्रोएक्टिव मीडियम। यू आर नॉट रिएक्टिंग, यू आर अ सीकर। आप सीक कर रहे हैं इंफॉर्मेशन,
और अपने पैरामीटर्स को डिफाइन करके सीख कर रहे हैं कि मुझे ये खबर देखनी है, इस तरीके से देखनी है, और उसके ऊपर से एआई का कहर। तो आपको तो सिर्फ वही मिलेगा जो आप देखना पसंद कर रहे हैं, आपको ऑल्टरनेटिव ओपिनियन तो मिलेगा ही नहीं। जब आप अखबार में खबरें पढ़ते थे तो जिस विचारधारा से या जिस खबर से आप सहमत नहीं होंगे वो भी पढ़ते हैं, और वो पढ़ने के बाद आप इस फैसले पे पहुंचते हैं कि क्या ये खबर सही है या गलत है, या क्या मैं इससे सहमत हूं या असहमत हूं। लेकिन अब डिजिटल डिस्पेंसेशन में ऐसा नहीं है। अब तो आप सीख कर रहे हैं खबर, और जैसी खबर आप सीख कर रहे हैं वैसी आपको मिल रही है, और वैसी ही और मिलती रहेगी। तो ऑल्टरनेटिव ओपिनियन आने का मतलब ही नहीं है। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि डिजिटल डिस्पेंसेशन में टेक्स्ट और वीडियो दो चीजें हैं जो अलग तरीके से कंज्यूम हो रही हैं। उसका सपोर्ट सिस्टम इन इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, लेकिन फंडामेंटल्स चेंज नहीं हो रहे हैं। बल्कि हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है कि कंटेंट इज किंग। अगर मैं सच बोलूं तो डिजिटल डिस्पेंसेशन में कंटेंट विल रियली रिमेन द किंग, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन ऑफ मनीज विल गो इनटू कंटेंट जनरेशन एंड नॉट टुवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन, रीच एंड ऑल अननेसेसरी इनएफिशिएंसीज। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड ट्रेडिशनल मीडिया। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, टेलीविजन विल यस रिमेन, टेलीविजन रहेगा, बहुत लंबे समय तक रहेगा, अलग अलग मैनिफेस्टेशंस में रहेगा, उसके माध्यम बदलते रहेंगे, लेकिन उसको आप टेलीविजन बदल जाएगा ये मान लें, ये मैं नहीं मानता हूं कि संभव है। Absolutely, absolutely. Thanks for sharing the insights. एक और सवाल जो अक्सर टेलीविजन के लिए बोला जाता है कि टॉक्सिसिटी जो है वो टेलीविजन न्यूज़ रूम से आती है। एक और बात है जो वी हैव टू नोट कि ने कहा कि जो भी हम ट्विटर पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, उसका सोर्स क्या है? पावरफुल मीडियम। एट द सेम टाइम टॉक्सिसिटी भी इसके साथ एसोसिएट होती है। एज अ प्रमोटर, इज दैट अ कंसर्न फॉर यू? आपके लिए ये एक कॉन्वर्जेशन बन चुकी है? आर यू ट्राइंग टू एड्रेस इट? Who are journalists and editors? They are human beings, people like you and me, people sitting in the audience. They have an opinion. उनकी भी एक विचारधारा है, उनकी भी एक सोच है, and they are entitled to their opinion. मैं आपको जुडिशरी का एग्जाम्पल देता हूँ। वेरी ऑफन इट इज सेड कि जब एक जज एक न्यायपीठ पे बैठता है तो फिर जब वो फैसला देता है न्यायपीठ पे बैठ के, तो वो अपने आप को सारी दुनिया से अलग कर लेता है और इंडिपेंडेंटली एक फैसला देता है। पर ये हमें पता है कि कहनी, कथनी और करनी में फ़र्क है। सो एवरी इंडिविजुअल, राइटफुली सो, हैज़ द राइट टू हैव एन ओपिनियन एंड ऑल्सो एक्सप्रेस इट। बट हैविंग सेड दैट, कुछ मानक हैं पत्रकारिता के, कुछ मापदंड हैं पत्रकारिता के, जिनको रखते हुए ट्रेडिशनल मीडिया अपना जर्नलिज्म एक्सरसाइज करता है, अपनी पावर एक्सरसाइज करता है। और यहाँ पर ट्रेडिशनल मीडिया को एक एडवांटेज है कि उनका जो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है, जो सिस्टम स्टोरी को चेक करना, एसरटेन करना, खबर की पुष्टि करना और अपने तरीके की, जिस तरीके से आप खबर की तह तक पहुँच सकते हैं, ये ट्रेडिशनल मीडिया और डिजिटल मीडिया के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। मुझसे पहले कुछ पैनलिस्ट बैठे थे, वो बात कर रहे थे इंडिपेंडेंट मीडिया की। ये इंडिपेंडेंट मीडिया किसने कॉइन किया टर्म? क्योंकि आप एक मीडिया हाउस में नहीं काम कर रहे इसलिए आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं? क्यों आप अकेले कर रहे हैं इसलिए आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं? ये बात ही कहाँ से आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन everyone including them have the right to voice their opinion. और जो लोग काम भी करते हैं मीडिया संस्थानों में या ऑर्गेनाइजेशंस में, उनके पास भी राइट है। लेकिन जब आप एक स्टोरी रन कर रहे हैं, आप एक पैकेज बना रहे हैं, आप एक डिटेल स्टोरी कर रहे हैं, तो आप तथ्यों पे ही जाएंगे। जो फैक्ट्स आपके सामने हैं, उनकी पुष्टि हुई है, उसी पे जाएंगे। आप अपने ओपिनियन को एम्पलीफाई नहीं करने आए हैं वहां पर। ये जर्नलिज्म नहीं है। उसके लिए आपके सोशल मीडिया है, आप अपने ओपिनियन रखिए सोशल मीडिया पे, उनको एम्पलीफाई करिए। जो सहमत होंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे, जो असहमत होंगे वो आपके अगेंस्ट जाएंगे। बट व्हाई इज इट दैट वी गेट मिक्स्ड अप बिटवीन द टू? इट इज अ प्रोफेशन, अ सीरियस प्रोफेशन, अ सीरियस बिजनेस, जस्ट लाइक एनीवन एल्स। क्या हम ये क्यों नहीं कहते कि किसी और बिजनेस में जाकर वहां पर जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने आप क्यों नहीं करते काम, अपने तरीके से क्यों नहीं करते हैं? आप किसी कारखाने में चले जाइए, होटल इंडस्ट्री में चले जाइए, वो अपने तरीके से क्यों नहीं करते हैं काम? वो भी कर सकते हैं, because there is a system in place and system is based on efficiency and efficacy and there is a reason for it. तो इसको belittle करना या उससे उसकी sanctity remove करना is not being fair to the profession and जैसे अनुराधा जी ने मुझसे पहले कहा कि you should know what you are getting into. It is, आप आंखें खोल के इस बिजनेस में, प्रोफेशन में आ रहे हैं और ये प्रोफेशन आसान नहीं है। और जिन लोगों को लगता है ये बहुत लुभावना है,
वो उनको रियलिटी पता होनी चाहिए कि इट्स नॉट ए इजी प्रोफेशन. तो नॉट टू डिसवेड यंगस्टर्स बट टू एक्चुअली फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाट इज नीडेड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. I have two quick questions. एक हम देख रहे हैं कि किसी ने एक पॉइंट रेज किया. माय कॉन्वर्सेशन इज व्हाट आई हर्ड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि हमने सिटीजन जर्नलिज्म को एक वी टेकन इट इन आवर मीडिया वी से सिटीजन जर्नलिज्म बट यू डोंट से सिटीजन डॉक्टर, यू डोंट से सिटीजन इंजीनियर, राइट? मैं सिटीजन जर्नलिज्म को इस Is it valid? My point is it valid to It is very say valid. that anyone can practice journalism when none other profession can be practiced by anyone and everyone? इट इज़ वेरी वैलिड फॉर अ सिंपल रीज़न कि देखिए मतलब यहाँ पे काफ़ी सीनियर एडिटर्स जर्नलिस्ट हैं. नमस्कार सर. हमारे बड़े कुलीग भी हैं और सीनियर भी हैं हैवन जी. तो मैं आपके बारे में नहीं सर बट जनरली एक बात बोलना चाहूँगा कि हमें मुगालता हो जाता है इस इंडस्ट्री में रहकर कि हमें ही पता है कि लोग क्या पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं. तो जो डिजिटल एरा है इसने एक बात आईने की तरह साफ कर दी है लोगों को कि कंज्यूमर इज द किंग. जो कंज्यूमर है वो किंग है. और अल्टीमेटली सिटीजन जर्नलिज्म इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि इन मेनी वेज द सिटीजन हैज बिकम द एडिटर नाउ. अब वो चुन रहे हैं कि वो क्या देखना चाहते हैं क्या नहीं देखना चाहते. जो मैंने पहले कहा कि हम एक रिएक्टिव मीडियम से प्रोएक्टिव मीडियम में चले गए हैं. तो इसका मतलब आपके पास वो लग्जरी नहीं है कि आप सारा कंटेंट देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या है. आप सिर्फ वही देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं. और इसीलिए द व्यूअर हिमसेल्फ or herself has become editor in many ways. So citizen journalism is very relevant because no business is devoid, because ultimately it is a business no matter what you say, and unless it is not a business in a commercial establishment it will not have longevity. ये लंबे रेस तक नहीं चल पाएगा कोई भी बिजनेस जब तक वो नहीं समझेगा. तो citizen journalism is more relevant today than ever before. My final question, tech और newsroom का एक एक नया what combination बन रहा है, and we have seen what is happening in early conversations on AI anchors and all of that. How fast is tech interfering with newsroom delivery of news and even making of news? देखिए इसमें तो अभी ना तो मैं एक्सपर्ट हूँ लेकिन what I can say and what little I understand of this topic is कि it is very dangerous. When the world of quantum computing meets the world of artificial intelligence, when this hardware and this software will combine, the infinite possibilities that will come out of it are unimaginable. I don't know if you are aware of it or not, but 10,000 people who are authorities on this subject, including companies like Google, Microsoft, all of them, have given in writing that AI should be stopped over here. ये लिखित में दे चुके हैं. जब गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से ये बात पूछी गई कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इसको रोक देना चाहिए तो आप एज अ कंपनी क्यों नहीं रोकते, तो कह रहे हैं कि हम एब्सेंशिया में नहीं काम कर सकते. अगर सब काम कर रहे तो हमें भी करना पड़ेगा. अगर ये कंसेंसस बनेगा कि सब रुकेंगे तो हम रुकेंगे. ये सिर्फ आपको बताता है कि ये इतना अनसर्टन फ्यूचर है. आप सोचिए कि इस वक्त जो सुपर कंप्यूटर्स की हम बात कर रहे हैं वो 300 बिट्स की हैं और वो सुपर कंप्यूटिंग जब क्वांटम कंप्यूटिंग में जाकर एआई से मिलेगी तो देर इज नो एंड टू व्हाट कैन बी प्रोसेस्ड एंड देयर मशीन लर्निंग हैज नो एंड. तो ये कहाँ रुकेगा, इसका क्या रूप स्वरूप होगा. मीडिया इंडस्ट्री तो छोड़िए, ये ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है और इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए. हमारे यहाँ शायद इतना काम नहीं हो रहा है आज इंडिया में, पर ग्लोबली इस पे बहुत काम हो रहा है और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है. I think the next big conversation is this, but I thank you because we are coming close to the award ceremony. Shukriya, Karthik. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thanks so much.